Once again, welcome to the second session of the today class. So we were doing calculating the RSI, which is one of the of indicator of what? Technical analysis. Yes, one of the indicator of technical analysis. So what we need to calculate the RSI, that is RS, relative strength, and relative strength is calculated through the average gain divided by average loss. ठीक है, सबसे पहले हमें दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं कि हमारे पास डेली बेसिस पर हमें एक 100 इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस मिल गई, या किसी भी स्टॉक की किसी भी शेयर प्राइस की क्लोजिंग प्राइस अगर मिल रही है तो वो हम ले लें, जिसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है, या जिसमें आप चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर्स में हमें पैसा लगाना चाहिए, या जो जिस पर्टिकुलर शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है तो आप देखना चाह रहे हैं कि वहाँ बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आरएसआई कैलकुलेट करने के बाद आपको ये इंडिकेशन मिलता है, आपको ये सिग्नल मिलते हैं कि शेयर्स को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सबसे पहले आपने ये क्लोजिंग प्राइस जो आपको यहाँ गिवन है उसका आपने चेंज निकाल लिया। चेंज आपने निकाला, कहीं पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, कहीं पर नेगेटिव चेंज आ रहा है। अब आपने जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है इसको आपने गेन में कॉपी कर लिया, और जो नेगेटिव चेंज आ रहा है उसको आपने लॉस में कॉपी कर लिया। ठीक है, आपने एटलीस्ट मिनिमम 14 डेज, 14 दिन का आपने एवरेज ले लिया कि इस 14 दिन का जब आपने एवरेज लिया तो 87.29 एवरेज गेन आ रहा है आपके पास, और 197.07 आपका एवरेज लॉस आ रहा है। एवरेज गेन को एवरेज लॉस पर डिवाइड किया तो आपके पास आर एस कैलकुलेट हो गया, वो हो गया 0.44। आपने क्या कैलकुलेट करना है? आर एस आई कैलकुलेट करना है। आर एस आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आर एस आई इज इक्वल टू 100, पहले हम लिखेंगे 100, माइनस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन में लिखेंगे 100 डिवाइड बाय 1 प्लस आर एस। आर एस आपका कहाँ है? ये आपने बराबर में कैलकुलेट किया आर एस। ब्रैकेट बंद करेंगे और इज इक्वल टू, सॉरी, एंटर कर देंगे तो आपके पास आर एस कैलकुलेट हो जाएगा। ये आर एस का आंसर कितना आ रहा है? 30.70 आ रहा है। ठीक है, आपने एक रेंज बनाई है। सर ये फॉर्मूले में हुआ क्या, मतलब ये 100 से 100 माइनस फिर डिवाइड, ये सर ये हुआ क्या? ये देखिए, ये एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, ये जैपनीज टेक्निक है जिन्होंने आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। इसने एक रेंज बनाई है, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये आरएसआई का ग्राफ है, नीचे वाला ब्लू कलर का जो नीचे नजर आ रहा है, ये नीचे वाला ग्राफ है। ये कहता है कि मार्केट जो है वो 0% से 100% तक, यानी मार्केट में जो भी चेंजिंग्स आ रही है ना, वो 0 से 100% में चेंजिंग आ रही होगी। ऐसा तो नहीं है 115% या 120% चेंज आ रही है। उसने कई साल का डेटा लिया और काफ़ी सालों को उसने एनालाइज किया कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या होना चाहिए। तो उसने एक रेंज बना दी, और उसने रेंज बनाने के बाद ये डिसाइड किया कि अगर मार्केट बिलो 30 आ रही है, आरएसआई कैलकुलेट करने के बाद उसने आरएसआई का एक फार्मूला ड्राइव किया, और फार्मूला ड्राइव करने के बाद उसने कैलकुलेट किया कि अगर आरएसआई बिलो 30 आ रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट 30% से नीचे कभी भी नहीं आई है, वो 30% से रिवर्स हो गई है, यानी ऊपर की तरफ चली गई है। इसी तरह उसने एक ऊपर की रेंज बनाई, आरएसआई कैलकुलेट किया, उसने पिछले 10 साल का कैलकुलेट किया, या एक साल का कैलकुलेट किया, और उसने ये कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाया कि मार्केट 70% से कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई। 70% से मार्केट दोबारा से या तो 80% पे गई होगी, लेकिन रिवर्स कर गई है 70% से मार्केट। तो ये एनालाइज किया उसने कि मार्केट की एक रेंज है जो 30 से 70% के अंदर अंदर रहती है। तो उसने आरएसआई कैलकुलेट करने के बाद उसने दुनिया को बता दिया कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, एक लिमिट तक नीचे जाती है, और बहुत ज़्यादा अप नहीं जाती है। अप जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आना, रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो जब आप मार्केट ये देखो कि मार्केट 70, आरएसआई आपका जो है, आरएसआई जो है वो 70% को क्रॉस कर गया है, उस वक्त आप मार्केट में क्या करो, मार्केट से निकल जाओ, क्योंकि अब मार्केट नीचे होने वाली है, क्रैश होने वाली है। ठीक है, इसी तरह
उसने एक और एनालाइज करके बताया कि अगर मार्केट 30% पे आ गई है तो उस वक्त मार्केट में एंट्री करने का टाइम है, क्योंकि अब मार्केट रिवर्स होगी, 30% से ऊपर जाएगी, या 20% पे आ गई तो अब रिवर्स होगी मार्केट, यानी बिलो 30 पे वो मार्केट रिवर्स होती है और अबव 70 पर जो है वो मार्केट जो है वो भी रिवर्स होती है। तो यहाँ पर हमारा RSI हमने कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, यूँ समझो ड्राइव किया गया है डेरिवेटिव से। अच्छा 30.70% हमारा RSI कैलकुलेट हो गया। ये बिलो 30 है या अबव 30 है? ये 30 टू 70 के रेंज के अंदर है। यहाँ पर हमें मार्केट में हो सकता है कि मार्केट को देखना पड़ेगा कि और मजीद पिछले 14 दिन का हम देखते हैं, मजीद 14 डेज का हम एवरेज निकालते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये जो डेटा कैलकुलेट मैंने किया, एवरेज कैलकुलेट किया ना, और एक और एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने ये कितने दिन का एवरेज लिया, मैंने ऊपर का एक दिन छोड़ दिया, फिर 14 डेज का एवरेज ले लिया, तो मेरे पास एवरेज गेन कितना आ गया, मेरे पास 74.07, और एवरेज लॉस कितना आ गया 197.07। अब देखें यहाँ पर मेरा RSI कितना कैलकुलेट हो रहा है 27.32। RSI की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज होने की वजह क्या है, मेरा एवरेज गेन कम हो गया और एवरेज लॉस तो सेम रहा, यानी एवरेज गेन जो है कम होने की वजह से RSI नीचे आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि मार्केट ने, अगर हमने नेक्स्ट 14 डेज, यानी पहले हमने पहली तारीख से लेकर, सॉरी चेंज हमने देखा ना 2 तारीख से, 2 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक हमने जो है ना एवरेज ली थी, उस वक्त RSI 30 था। लेकिन उसके बाद हमने जो रेंज ली, उसके बाद जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया वो 3 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक हमने कैलकुलेट किया, तो उस वक्त हमारे पास आ गया RSI 27.32 आ गया, RSI कम हो गया, मार्केट इसका मतलब नीचे की तरफ जा रही है। जरा एक और एवरेज निकालते हैं, एक और एवरेज निकाला, एक और एवरेज निकालने का मतलब ये है कि मार्केट कहाँ पर आ गई, मार्केट का RSI कहाँ पर आ गया, जरा देखते हैं। RSI और नीचे की तरफ चला गया, 17.32 की तरफ चला गया, तो RSI नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इस पोजीशन पर आकर 27 या 17 पर आकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये अज्यूम कर सकते हो इस पोजीशन पे आके कि यहाँ पर ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गई है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ गई है। ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। नाउ सॉरी, ओवरसोल्ड का मतलब है नाउ द मार्केट विल रीगेन इटसेल्फ, मार्केट अपने आप को रीगेन करेगी, विच मीन्स द मार्केट विल गो अपसाइड, मार्केट यहाँ से अपसाइड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से नहीं करेगी तो 1 से 2 दिन बाद अपसाइड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। जरा एक और एवरेज लेके देखते हैं, एक और एवरेज लेके भी देखा तो नीचे है मार्केट। नजर आ रहा है आपको यहाँ पर RSI में आ रहा है नजर जी 30 RSI जरा देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दी मैंने ताकि आपको नजर आ जाए। जी RSI 30 से बिलो हो गया, 30 से बिलो होने के बाद 27 पे आया, 17 पे आया, 17 पे आया, 17.32 के बाद 17.38 पे आया, फिर 20 पे आया, फिर 21 पे आया, फिर रीगेन होना शुरू हो गई मार्केट। जी स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी मार्केट अपने आप को दोबारा, Yes, sir. मार्केट ने अपने आप को रीगेन करना शुरू कर दिया, यानी यहाँ पर इस मतलब पोजीशन सर पर आके मार्केट अपना आप हाई जो टच है करने के बाद लो टच करेगी, फिर हाई टच करेगी, देखिए लो टच करने के बाद मार्केट 30 से बिलो जब भी आए ना, आपका RSI 30 बिलो जब भी आए, उस वक्त मार्केट में एंटर होना चाहिए। उसका मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो चुकी है, अब दोबारा से लोग रीगेन करेंगे, यानी दोबारा से लोग खरीदेंगे, तो आप भी उस वक्त खरीदें, उस वक्त शेयर्स खरीदें, ठीक है। ठीक तो है। सर अपन ने कहाँ पे बाय किया तो मिसाल के सर हर तौर पे, बार 20 के बाद ये 50 70 पे बाय जाएगा, कर लिया हम लोगों ने। 30 के बाद अच्छा ये सारी एक्चुअल में देखें, एक्चुअल बात ये है कि अगर आप मजीद निकालेंगे ना, मैं ज़रा इसको कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ मजीद आगे की तरफ, मैं इसका आगे आगे की कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
सर ये तो 29 चला गया शेयर प्राइस तो हमारा 32 से 29 हो गया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, चलो गया गया 35 भी गया। जरा देखते हैं क्या है आगे की पोजीशन। देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये जरूरी नहीं है एक्यूरेट हो। मैंने तो पूरा 1 साल का डेटा ले लिया, 1 साल के डेटा की बेस पे। अब देखें ये ट्रेंड जो है ना वो यहाँ पर 30 से ऊपर आ ही नहीं रहा, लेकिन मे भी हो सकता है कि देयर माइट बी सम अदर रीजंस के मार्केट बहुत नीचे चली गई हो। अब आप 2019 के अंदर देखें तो मंथ ऑफ अगस्त में मार्केट बहुत नीचे रही है, नीचे जा रही है ना कंटिन्यू, लेकिन आप देखें मार्केट ने अपने आप को रीगेन किया है। यहाँ पर देखें रीगेन किया है। मार्केट हैज रीगेन्ड इटसेल्फ, मार्केट ने अपने आप को रीगेन कर लिया यहाँ पर। उसके बाद देखें अब ट्रेंड चला है थोड़ा, ये नजर आ रहा है 30 प्लस नजर आ रहा है आपको। यहाँ से देखें RSI 40, 51, 47, 40, 41, 43, 43, 41, 48, 50, 55, 60, ये प्लस 30 चल रहा है आपका, मार्केट ऊपर हो गई। यहाँ पर आके मार्केट क्या हो गई देखें 71 पर पहुंच गई, 71, 73 पे पहुंच गई। यानी इन पोजीशंस पर आकर आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो कैप्चर कर चुकी है। मार्केट हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड upside RSI. Now the trend will change. Trend will change. अब शायद हो सकता है कि उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाए 70 के बाद, कुछ अर्सा 70 तक रहेगी, हो सकता है नीचे आना शुरू हो जाए। अब देखिए यहाँ 70 के बाद फिर थोड़ा नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर ही रही है, ऑलमोस्ट ऊपर रही है, लेकिन फिर यहाँ नीचे आना शुरू हो गई। यहाँ के बाद देखें 74 के बाद 59 पे जंप किया, 59, 59, 58, 58, 50, 55 नीचे आ गई 70 से। तो यहाँ पर कहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, डाउन पोजीशन पे चली गई, डाउन पोजीशन स्टार्ट, यहाँ से डाउन पोजीशन स्टार्ट हो गई मार्केट की। समझ में आ रहा है आपको जी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो RSI जो है वो एक अपर और लोअर रेंज आपको दे देता है, और लोअर रेंज 30% है और अपर रेंज आपका 70% है। तो उससे आपको पता लगता है कि मार्केट क्या क्या हो रही है, और मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। जरा देखिए यहाँ पर 74.09 के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आना शुरू हो गई, 59 पे आई, 59, 58, 58, 58, 50, 55, 53, 45, 45, 53, 64, 63। ठीक है, तो मार्केट जो है वो एक ट्रेंड चलता है, और RSI आपको एक इंडिकेटर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं कि मार्केट को देखने के लिए या किसी भी स्टॉक को देखने के लिए कि उसकी प्राइस में कितनी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, उसके मोमेंटम को चेक करने के लिए RSI कैलकुलेट किया जाता है। अब ये ग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो ग्राफिकली आपको नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो अगर मई के महीने में देखें तो मई से लेकर जून तक जो है वो 70 को टच करके गई, लेकिन 70 को क्रॉस नहीं किया। लेकिन अगर जून के स्टार्ट में हम देखते हैं तो मार्केट 70% को टच कर गई, यानी RSI 70% से ग्रेटर चला गया। लेकिन 70% से ग्रेटर कितना गया होगा, 74, 73 तक गया होगा, फिर नीचे आना शुरू हो गई मार्केट। ठीक है, यानी मार्केट नॉर्मली आपकी जो रहती है वो 30 से 70% के अंदर अंदर रहती है अगर आप RSI कैलकुलेट करते हैं तो। और हमेशा याद रखिएगा RSI एक टेक्निक है, इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो मार्केट के बारे में बता रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है RSI हमेशा एक्यूरेट हो और RSI हमेशा जो है परफेक्ट हो। अगर इतना RSI परफेक्ट हो ना तो सारे के सारे लोग जो है ना सब के सब इन्वेस्टर RSI कैलकुलेट करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है।
आपको और बहुत सारे इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कितना करनी पड़ती परसेंट है। परफेक्ट होता है RSI? RSI का रिजल्ट में भी हो सकता है कि 50 या 60% सही आता हो या 80% सही आता हो। ये डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में RSI का कितना परसेंट है वो डिपेंड करता है। तो सर फिर PSX में कितना परसेंट है RSI नहीं, का? मुझे इसका इल्म नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये मार्केट ये टू पता मार्केट डिपेंड करता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, और पाकिस्तान डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कैटेगरीज है उनकी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टेक्निकल ये बार एनालिसिस बार में कर कर अंदाजा होगा कि कितना हमारे पास, मैं ये आपके साथ एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपके पास नंबर 2 पे आ जाती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है? आप लोगों ने कैंडल, हर किसी ने कैंडल देखी हुई है, तो कैंडल स्टिक को जानना, ये कैंडल स्टिक का जो पैटर्न होता है, यहाँ पर आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है ना ऊपर, एक तो RSI का ग्राफ है और एक ऊपर वाला ग्राफ नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला ग्राफ। इसमें आपके सामने अगर आप इसको जूम करके देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंट कैंडल्स नजर आ रही होंगी। अगर मैं इसको जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा शायद। जी, आपको यहाँ एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की कैंडल्स नजर आ रही होंगी। नजर आ रही है कैंडल्स? Yes, sir. हाँ, ये कैंडल्स क्या इंडिकेट कर रही होती हैं, जरा मैं आपको बताऊं। नजर आ रही है? इसका भी पैटर्न होता है कैंडल का भी? हाँ, कैंडल्स एक पैटर्न होता है कैंडल्स का। कैंडल्स को पहचानने के लिए आपको देखिए, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ग्राफ आपको ये बता रहा होता है कि अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन ग्राफ की ड्रॉबैक्स ये है ग्राफ का, सिंगल लाइन ग्राफ जो होता है, लाइन ड्रॉ करने का ग्राफ जो होता है, लाइन ड्रॉ में आपको ये सिर्फ बताया जाता है कि शेयर्स की या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की, कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की, KC 100 इंडेक्स, या किसी पर्टिकुलर शेयर्स की क्लोजिंग प्राइस क्या थी। लाइन चार्ट आपको ये बता रहा होता है, लेकिन कैंडल स्टिक्स जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ें बता रहा होता है। ज़रा हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है। इसमें लिखा हुआ ये है कि कैंडल स्टिक्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया। It was introduced to the Western world by Steve Nissen in his book called Japanese Candlestick Charting Techniques. उसने एक बुक बनाई, उसने एक बुक लिखी, उसका नाम था Japanese Candlestick Charting Techniques। उसने स्टीव निसॉन ने ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, जरा मैं आपको इसके जरिए बताने की कोशिश करूंगा। हाउ डू यू रीड अ जैपनीज कैंडलस्टिक? नजर आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ये कैंडल स्टिक्स आपको नजर आ रही है, एक आ रही है, नजर आ रही है, एक आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर में और एक आ रही है रेड कलर में। ये रेड कलर नहीं है, ऑरेंज कलर है, लेकिन रेड कलर इसको पढ़ा जाता है। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रही है और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रही है। कोई बताएगा रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ग्रीन बुलिश को, रेड बियरिश को। जी, ग्रीन कलर जो है वो बुलिश कैंडल है और रेड कलर जो है वो बेरिश कैंडल है। ये बताएगा बुलिश और बेरिश में क्या फर्क है? कोई बताएगा बुलिश और सर बेरिश में क्या फर्क है? वो होती है लो से और हाई पे क्लोज हो जाती है। देखिए, अगर आपको मैं बेरिश और बुलिश के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको शायद आइडिया ना हो, बेरिश और बुलिश के बारे में थोड़ा सा बताया था। या आपको स्क्रीन पर एक बुल और बेयर नजर आ रही है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है कि अ गुड वे टू रिमेंबर which is to picture a bear on its hind legs attacking downward and a bull with its horns
down attacking by bucking its head up। यानी यहाँ पर एक बुल है और एक बेयर है। बुल जो है वो क्या करता है जी स्टूडेंट्स? नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। जी, बुल जो है अपने हाइंड्स जो है उसके बुल जो है वो अपने हॉर्न्स उसके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स जो होते हैं, वो अटैक करता है और उसको अपवर्ड करता है, नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। तो बुल का मतलब है अपवर्ड मार्केट, अपराइजिंग मार्केट, यानी राइजिंग मार्केट मतलब ऊपर की तरफ जाने वाली मार्केट। और बियर का मतलब है जो अपने टांगों से जो है ना वो नीचे दबाता है, डाउनवर्ड करता है, अटैक कर रहा होता है डाउनवर्ड। तो बुल जो है बियर जो है वो नीचे की तरफ जाने वाली मार्केट को कहते हैं और बियर जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाली मार्केट को कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो स्टेक बनी हुई है, 2 स्टेक्स नजर आ रही है, एक ग्रीन स्टिक है और एक रेड स्टिक है। ग्रीन स्टिक जो है, कैंडल स्टिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बुल को, बुलिश कैंडल को, और रेड कलर की जो स्टिक है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है वो बेरिश स्टिक को, बेरिश कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है। नजर आ रहा है? अच्छा, आप इसमें जो ये जो सेंटर में आपके पास ग्रीन के अंदर जो यहाँ पर नजर आ रहा है ना, कैंडल के अंदर ग्रीन का जो पार्ट नजर आ रहा है और ये जो रेड का जो पार्ट अंदर का नजर आ रहा है, ये कहलाता है बॉडी। और ये जो ऊपर की जो स्टिक नजर आ रही है, ऊपर और नीचे जो 2 स्टिक्स नजर आ रही है, इसको कहते हैं अपर शेडो और इसको कहते हैं लोअर शेडो। दूसरे लफ्जों में इसको विक भी कहते हैं, विक, WIC, विक। ये अपर विक है, ये लोअर विक है, ठीक है। ये जो आपको जो स्मॉल सी वो जो स्टिक नजर आ रही है ना, ये शेडो कहलाती है, लोअर शेडो या अपर शेडो कहलाती है। और जो सेंटर में है ना वो आपकी कहलाती है बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले ग्रीन वाले को देखते हैं, और ग्रीन वाला कौन सा हमारे पास कैंडल है, वो बुलिश कैंडल है। बुलिश का मतलब है अपराइजिंग मार्केट। ये जो टॉप पर आपको नजर आ रहा है ना, ये हाई है, ये हाई प्राइस है किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की, किसी भी कंपनी की शेयर्स की हाई प्राइस जो होती है ना वो ऊपर की तरफ होती है, हाई। और सर ये जो नीचे वाली आपके पास शेडो में सबसे लास्ट पॉइंट नजर आ रहा है ना, लास्ट पॉइंट, ये आपको लो पॉइंट बता रहा है, लो प्राइस बता रहा है, लिखा भी हुआ है ओपन, हाई और लो। इसी तरह यहाँ पर भी हाई और लो आपको नजर आ रहा है। रेड कैंडल में भी आपको यही नजर आ रहा है, जिसको हम बेरिश कैंडल कह रहे हैं, उसमें भी हाई जो है वो ऊपर की तरफ है, लो जो है वो नीचे की तरफ से। अच्छा, एक दिन के अंदर मार्केट में स्टॉक प्राइस सुबह के वक्त जो है वो मार्केट ओपन होती है और शाम के वक्त वो मार्केट एंड हो जाती है, जिसको हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। एक ओपनिंग प्राइस होती है और एक क्लोजिंग प्राइस होती है, सही है बेटा? ओपनिंग प्राइस ये गिवन है, सही है। बुलिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो शेयर्स है वो जब मार्केट में सुबह ओपन हुई थी मार्केट, उस वक्त उसकी प्राइस बहुत नीचे थी, जब मार्केट क्लोज हो गई तो उस शेयर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। समझ में आ रही है आपको कहानी? अगर हम बेरिश कैंडल देखते हैं, ये रेड वाला कैंडल देखते हैं, तो कैंडल का मतलब ये है कि जब मार्केट सुबह ओपन हुई तो ओपनिंग प्राइस जो उस पर्टिकुलर शेयर्स की थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन जब मार्केट शाम के वक्त क्लोज हो गई तो उस वक्त उसकी मार्केट की प्राइस बहुत नीचे चली गई। तो रेड कलर के अंदर जो आपके पास कैंडल नजर आ रही है, जो बॉडी नजर आ रही है, बॉडी का जो बॉटम पार्ट है वो क्लोजिंग प्राइस है और बॉडी का जो अपर पार्ट है वो ओपनिंग प्राइस है। ये किसमें? ये बेरिश कैंडल के अंदर है। बुलिश कैंडल में अगर आप ग्रीन कलर का कैंडल लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स जो है वो डाउन साइड पे नजर आ रही है, बॉटम साइड पे नजर आ रही है, और जो अपर साइड पे नजर आ रही है वो क्लोजिंग प्राइस नजर आ रही है। जी, कैंडल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोनों? यस सर, आ रहा है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं आपको YouTube का एक लिंक दे रहा हूँ, 6 से 7 मिनट की वीडियो है, वो वीडियो आप ज़रूर अभी के अभी देखें। क्लास के अंदर की एक एक्टिविटी है, आपको वो वीडियो देखनी है YouTube पर। उसने पूरे के पूरे तमाम जो है वो पॉइंट्स बताएं कि कैंडल किस तरह की होती है, कितने टाइप्स की और कैंडल्स होती हैं, इन तमाम कैंडल्स के ऊपर बात की हुई है।
फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी आप एक काम करें, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, चैट पर आपको लिंक भेज रहा हूँ, वो देखिएगा। जी, तमाम स्टूडेंट्स को लिंक मिल चुका है। आप अपना चैट बॉक्स खोलें और चैट बॉक्स में देखें कि वो लिंक आपको मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो लिंक्स जो हैं वो लिंक पे जाके आप वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी क्लास के अंदर अभी मौजूद हूँ मैं, क्लास को एंड नहीं कर रहे हैं, आप आके हमसे डिस्कशन करेंगे कि ऊपर ये कैंडल क्या होती है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, और फिर मैं 1 बाय 1 स्टूडेंट से पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या समझा। सर नहीं आया लिंक। लिंक आपके चैट पे भेजा है मैंने, देखें। व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। अपना माइक ऑफ करके सुनिएगा, माइक ऑफ करिएगा, ऑन करिएगा। सर ये तो 17 मिनट की है। जी बेटा, आप देखें इसको, मैं यहाँ से how many students are present right now? 19, 18. जी, आपको आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स?